सबको जैम से कि आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2। मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर बाइबल पढ़नी है तो डिजिटल मत पढ़ें, बाइबल से ही पढ़ें, क्योंकि बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे गेटवे जो बाइबल है, जो डिजिटल है, उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। बाइबल में भी लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बाइबल तुमसे ले ली जाएगी। ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लोग आजकल डिजिटल पढ़ते हैं, पर वो डिजिटल में वो नहीं लिखा होता जो सच्चा है, जो पवित्र आत्मा ने लिखा होता है, वो चीज़ नहीं है। इसलिए आपको बाइबल में से ही बाइबल को पढ़ना होगा, वचन को पढ़ना होगा, क्योंकि यही सच्ची बाइबल है, यही परमेश्वर का सच्चा वचन है। ये मैं ऑडियो बाइबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो परमेश्वर के वर्ड को सुन सके। मैं ये नहीं कहता कि आप पंजाबी या हिंदी या इंग्लिश ना सीखो, पर आप सीखो ताकि आप पढ़ सको। आज हम भजन संहिता 2 पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन पढ़े और सुने जाने से। भजन संहिता 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। सो ये था भजन संहिता 2। इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पढ़ते हैं 1:11, उसमें लिखा है डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी परमेश्वर की उपासना करनी है, उपासना मतलब जब आपने उसकी वर्शिप करनी है, जब आपने परमेश्वर की हजूरी में जाना है, तो डरते हुए मतलब कि आपने, अगर आपको याद आता है कि मैंने ये पाप किया है, अगर आपको याद आता है कि मैंने किसी को माफ़ नहीं किया, अगर आप कुछ भी, मतलब पाप वो चीज़ है, लाइक पाप वो होता है कि जो जो हमें परमेश्वर से जो चीज़ दूर करती है, वो सब पाप है। तो जब भी आपने परमेश्वर की हजूरी में जाना है, पहले माफ़ी मांगे, सोचें, अपने आप को जांचें। उसके बाद जब आप उपासना में जाएंगे तो फिर कांपते हुए मगन हो। कांपते मतलब फिर मतलब पूरे मतलब परमेश्वर के साथ, जैसे बाइबल में लिखा है कि अ, पतरस जब उस कैद खाने में था, जब वो जेल में था, तो कलीसिया ने लो ला के परमेश्वर से प्रार्थना की और वो छुड़ाया गया। इसी रीति से आपने लो लगा के परमेश्वर में मगन होना है, मतलब कामते हुए मतलब एक होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कोई सीनियर पर्सन होता है, तो आप कांपते होते हो कुछ गलत ना हो, मतलब मैं कोई गलती ना कर दूँ जो कुछ है, इसलिए आपने कांपते हुए, मतलब आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का, और फिर आपने मगन होना है और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा।
परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे। इस वचन को पढ़े और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। आमीन।